हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो कमेंट आ रहे थे, जो सबसे ज़्यादा कमेंट हैं वो जीएस को लेके हैं, और जीएस में भी स्पेशली पॉलिटी को लेके, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि पॉलिटी बहुत ज़्यादा वेटेज रखती है और एक अकेली पॉलिटी आपके पूरे जीएस के सेक्शन को पास करवा सकती है। तो पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के एग्ज़ाम में। तो आपके सबसे ज़्यादा कमेंट भी पॉलिटी को लेके थे कि पॉलिटी के बारे में बताइए। तो पॉलिटी के बारे में हम लोग इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे, और जो बेस्ट टीचर होगा, आपको किससे पढ़ना चाहिए वो भी डिस्कस करेंगे, और इसके बुक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और जो मैंने कैसे पढ़ा था वो चीज़ भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो जैसे कि आपको खुद ही पता है कि पॉलिटी इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जीएस के टोटल 40 क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, मैंने पिछली वाली वीडियो में भी बताया था, मूल विधि वाली में भी, मैं इसमें भी बता रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि जो लोग ये वाली वीडियो देखेंगे उन्होंने वो वाली वीडियो देखी होगी कि नहीं देखी होगी। तो इसलिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इसमें पॉलिटी के कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें 40 क्वेश्चन आते हैं पूरी जीएस से, जिसमें से आपको 35% पास होने के लिए लाना होगा। आपको 40 क्वेश्चन में से 14 क्वेश्चन सही करने होंगे, मतलब एक क्वेश्चन होता है 2.5 मार्क्स का। तो आपके टोटल बनते हैं 100 क्वेश्चन, जिसमें से आपको जीएस में पास होने के लिए 35% लाना होता है। ओके, 35 मार्क्स इसमें लाने होंगे। तो जो जीएस पूरी आती है उसके 40 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से मूल विधि और पॉलिटी 24 क्वेश्चन मूल विधि और पॉलिटी के आते हैं। बाकी के 16 क्वेश्चंस अदर जीके के आते हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अदर इकोनॉमिक्स, यूपी जीके, करंट अफेयर्स पूरी जीके हो जाती है, और पॉलिटी और मूल विधि के 24 क्वेश्चंस आते हैं। और उसमें से भी मतलब पॉलिटी और मूल विधि को अलग अलग डिफाइन नहीं किया गया है कि पॉलिटी के कितने आएंगे, मूल विधि के कितने आएंगे, लेकिन जो 2021 में आए थे वो उसमें आए थे 17 से 18 क्वेश्चन, मतलब अकेली पॉलिटी से आए थे, और मूल विधि से आए थे 6 से 7 8, मतलब थोड़ा बहुत अलग अलग हो गया था इसमें। लेकिन जो आपकी अकेली पॉलिटी आपके पूरे सेक्शन को, जीएस के सेक्शन को पास करवा सकती है, तो पॉलिटी का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है इसमें। तो आपको पॉलिटी बहुत अच्छे से करनी है। और बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे, जैसे कि हम ल्यूसेंट की बुक पढ़ रहे हैं पॉलिटी के लिए, तो क्या वो सफिशिएंट होगी क्या? तो ल्यूसेंट की बुक से पॉलिटी नहीं आ सकती, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ऊपर ऊपर से दिया होता है। इसमें काफ़ी डीप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि जब आप लोग खुद ही सोच रहे हो कि 40 में से 24 क्वेश्चन अकेली मूल विधि और पॉलिटी से आ रहे हैं, तो अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको पॉलिटी की बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी। और पॉलिटी की बुक्स खरीदने से पहले, इसकी तैयारी करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो ये पता करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर की बुक आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, जो एग्ज़ाम 2017 में या फिर 2021 में हुए हैं। आप पहले उन्हें सॉल्व करिए, उसके बाद ही आप तैयारी स्टार्ट करिए, क्योंकि उससे ही आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें ज़रूर खरीदिए, और उसके बाद ही आप पॉलिटी की, या फिर आपको यही नहीं पता होगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिस बच्चे को भी सिलेक्शन लेना होगा वो PYQ ज़रूर लगाएगा, उसके बाद ही अपनी आगे की तैयारी स्टार्ट करेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आप उन्हें नहीं लगाओगे तो आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको ये पता होने के लिए आप PYQ की बुक ज़रूर खरीदिए। आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वो भी वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले पॉलिटी का सिलेबस आप कहीं से भी देख सकते हो, कोई भी बुक खरीदोगे। अदरवाइज़ अगर आप लोग कहोगे तो मैं भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगी। मैंने बस इसीलिए नहीं लिया क्योंकि सेम ही होता है पॉलिटी का सिलेबस। आप कोई भी बुक खरीदोगे हर में दिया ही होता है, बाकी का आपको पॉलिटी का पूरा ही सिलेबस है इसमें। तो आपका सिलेबस हो गया। और टीचर के बारे में मैं आपको बताऊं, मैंने जिससे पढ़ा था, तो मैंने ऑफलाइन ऐसे ही पॉलिटी पढ़ी थी किसी भी टीचर से, और बहुत ज़्यादा अच्छे से मुझे समझ में भी नहीं आई थी, क्योंकि मैंने एक बार पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, तो फिर मैंने पॉलिटी उनसे ख़त्म की थी। उसके बाद मुझे यूट्यूब पे बहुत अच्छे टीचर मिले थे, ऐसे ही स्क्रॉल करते करते। फिर मैंने जो मेरे टॉपिक्स उनसे नहीं हुए थे, या फिर जो समझ में नहीं आए थे, वो मैंने टॉपिक इस वाले टीचर से क्लियर किए थे। वो है एक कौटिल्य कोचिंग है, वो बिहार का पढ़ाते हैं, कौटिल्य कोचिंग है, उनसे आप पॉलिटी पढ़ के देखिए।
बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैंने इसी वाले टीचर से, काफ़ी अच्छे टीचर हैं, आप लोग उनसे पढ़ के देख सकते हैं। और बाकी का आपको जिससे भी समझ में आता हो, जिससे भी आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया हो, आप बार बार उसका सिलेबस वो मत करिए। और इसमें नोट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। आप नोट्स बनाइए और ऐसे नोट्स बनाइए कि आपको उन्हें कई कई बार रिवाइज करना है। तो बहुत ज़्यादा लिखिए मत, थोड़ा सा वैसे बनाने की कोशिश करिए कि आपको उन्हें बहुत ज़्यादा रिवाइज करना है। तो इस तरह से आप अभी से अपना सिलेबस कंप्लीट करके नोट्स बना लीजिए बहुत अच्छे से। अब हम आते हैं बुक की तरफ। तो आपको बुक कौन कौन सी खरीदनी चाहिए? देखो, सबसे पहले आपके पास ल्यूसेंट की बुक सबके पास होती है। जो भी बच्चा कंपटीशन की तैयारी करता है उसके पास ल्यूसेंट की बुक होती है सब्जेक्टिव। और अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव नहीं है ल्यूसेंट की तो आप एक ऑब्जेक्टिव भी ले लीजिए ल्यूसेंट की, क्योंकि वो अदर सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। जैसे कि उसमें ये भी पढ़ा रहता है कि ये CGL में आया था, ये UPPCS में आया था, ये क्वेश्चन इसमें आया था, तो ये भी रहता है उसमें। तो जो हम थ्योरी में पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम रिटिन में नहीं होता है, हमारा एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम बस पढ़ते रहेंगे, अगर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर जब हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे हम उन्हें नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव है तो हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, तभी हम कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि नया क्वेश्चन हम एग्ज़ाम में सही नहीं कर पाते, जो हम घर पे कर चुके होते हैं वही सही कर पाते हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। तो आप एक ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक भी खरीद लेना। सब्जेक्टिव सबके पास होगी तो ये अदर जीके के लिए हो जाएगी। बाकी का पॉलिटी इसमें से नहीं आएगी। पॉलिटी इसमें बहुत ऊपर ऊपर से दे रखी होती है। आप जो टीचर से पढ़ोगे उसके आपको नोट्स बनाने हैं और आपके पास एक अच्छी बुक होनी चाहिए पॉलिटी की। तो मैं आपको दो बुक रिकमेंड करूँगी। आप इसमें से आपको कोई एक ही बुक खरीदनी है, दोनों नहीं खरीदनी। और आपको इन बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ये पहली बुक है, आप परीक्षा वाणी की बुक खरीद सकते हो पॉलिटी के लिए, और ये दूसरी बुक है आप दृष्टि की खरीद सकते हो। और आपको इन दोनों में से कोई एक ही बुक खरीदनी है, दोनों बुक नहीं खरीदनी। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे आपके नोट्स। आप टीचर से अभी से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए और आप अच्छे से अपने नोट्स बनाइए। और फिर आपको नोट्स को रिवाइज करना है, और जो चीज़ समझ में ना आए वो आपको, जैसे कि ऑब्जेक्टिव आप क्वेश्चंस लगाओगे उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस नए मिलते हैं। तो इस तरह से आप पॉलिटी कंप्लीट कर सकते हैं। और पॉलिटी इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। मतलब अगर आप GS में अगर आप पॉलिटी नहीं पढ़ोगे इसमें, तो आपका ये GS का सेक्शन क्वालिफाई नहीं हो सकता। और बस एक अकेले पॉलिटी से आप पूरी GS में पास हो सकते हो। मैंने GS में, UPSI में, GS में बाकी की कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ी थी। मैंने मूल विधि में भी 4-6 एक्ट ही पढ़े थे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे कि IPC हो गया और बच्चों और महिलाओं से रिलेटेड, और कुछ 2-4 और पढ़े थे। बाकी का मैंने पॉलिटी ही की थी बहुत अच्छे से। और जो अदर जीके होती है, क्योंकि 16 क्वेश्चन ही आने हैं उसमें से, तो उसमें से हम मतलब बहुत होती है। मतलब एक अकेली हिस्ट्री को ही ले लें, हिस्ट्री भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और फिर इकोनॉमिक्स को, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं फिर उनमें भी अंदर। तो 16 क्वेश्चन ही आने हैं उसमें से। तो उसमें हम ज़्यादा अपना एफर्ट नहीं डालेंगे, क्योंकि उससे हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है इतना अच्छा जितना हम उसमें अपना इनपुट डालेंगे। तो आपको पॉलिटी ही बहुत अच्छे से करनी है। अभी आप बस पॉलिटी करिए। और बहुत सारे बच्चे मूल विधि के लिए परेशान हो रहे हैं, तो मूल विधि अभी आप मत पढ़िए, अभी नई बुक्स भी आएंगी। और मूल विधि इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी आप लोगों ने बना रखी है। आप अभी अपना मैथ कंप्लीट कर लीजिए। आप मैथ में सोचिए कि 2-4 नंबर ही कट पाएँ आपके, और पॉलिटी अच्छे से कर लीजिए, और हिंदी कर लीजिए, और रीजनिंग कर लीजिए, आपका नंबर बिल्कुल आ जाएगा। और अगर आप UPSI की तैयारी कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो सही चीज़ें होंगी वही चीज़ें बताई जाएंगी। और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, क्योंकि आप जो कमेंट करते हो उसी से मुझे आइडिया लगता है कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए। तो आप लोग बताना नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको कुछ और भी पूछना हो तो पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।